Hi everyone, my dear students. Today I am going to start solution. आज मैं आपको बिलियन का चैप्टर पढ़ाना चाह रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होता क्या है, जिसको हम बिलियन कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को बिलियन कहते हैं। A solution may be defined as a homogeneous mixture of two or more than two substances is called solution. So it means we can say that solution is equal to solute plus solvent। अर्थात विलयन में दो चीजें होती हैं, एक विलेय होता है जिसको सल्यूट कहते हैं, और दूसरा विलायक होता है जिसको सॉल्वेंट कहते हैं। अब सल्यूट क्या होता है, यानी विलेय क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which is present in smaller amount is called solute, and the one which is present in larger amount is called solvent। अर्थात विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं, और विलयन में जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं। इसके बाद आता है विद्यार्थियों डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसको कहते हैं तनु विलयन। तनु विलयन उस विलयन को कहते हैं जिसमें विलेय की सांद्रता कम होती है। Dilute solution is that solution in which the amount of solute is present relatively in smaller amount is called dilute solution. While the other solution is known as concentrated solution. Concentrated solution means Chandra विलयन। Dilute solution means तनु विलयन। Concentrated solution क्या होता है? Concentrated solution is that solution in which the amount of substance present in relatively larger amounts is called concentrated solution. Okay, now we have to determine concentration अर्थात सांद्रण को मापने की कई विधियां हैं जो इस प्रकार से हैं। अब कंसंट्रेशन माने सांद्रण। अब कंसंट्रेशन होता क्या है? कंसंट्रेशन मीन्स द अमाउंट ऑफ solute which is present in a given amount of solution is called concentration. Therefore, concentration is equal to the amount of solute means you can say that is known amount of solute upon given amount of solution. Okay, concentration is generally represented by C, or concentration is also known as strength, STRENGTH। कंसंट्रेशन को स्ट्रेंथ भी कहते हैं और इसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये दोनों एक चीज हो गई। ओके, नाउ अब जो यहाँ से जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ देयर आर वेरियस वेज ऑफ मेजरिंग कंसंट्रेशंस। ओके, these are as follows. Number first, molarity, and then molality, and normality,
and the fourth one is mole fraction, and percentage by mass or percentage by weight or mass. And similarly, next one is percentage by volume. Okay, similarly, concentration in ग्राम पर लीटर। तो कंसंट्रेशन मापने की ये तमाम विधियां हैं। एक होती है मोलरिटी, मोलरता, मोललिटी, मोललता, नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता, मोल फ्रैक्शन, अणु भिन्नांक, यानी जो मोल है उसका कुछ फ्रैक्शन, अणु भिन्नांक, परसेंटेज बाय वेट या परसेंटेज बाय मास मीन्स भार प्रतिशतता, परसेंटेज बाय वॉल्यूम आयतन प्रतिशतता, कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर अर्थात ग्राम पर लीटर में सांद्रता। अब मैं आपको बता रहा हूँ मोलरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर कंपटीशन में और किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मापने की ये मुख्य मेथड होते हैं जो हमको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है मोलरिटी। मोलरिटी इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और मोलरिटी का मतलब होता है 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो नंबर फर्स्ट मोलरिटी, MOLARITY, molarity. It is represented by, it is represented by capital M. Now definition of molarity is the number of moles of a substance dissolved in 1 liter of solution. 1 liter of solution is called molarity. Therefore, molarity M means number of moles of a given substance upon volume in लीटर। तो वॉल्यूम यानी ये लीटर में होना चाहिए और जो सब्सटेंस है उसके कितने मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस, जो पदार्थ है उसके कितने मोल दिए हुए हैं, अपॉन वॉल्यूम लीटर यानी आयतन लीटर में होना चाहिए। तो therefore we can say that M is equal to number of moles is represented by small m upon volume is V in liter. But we know number of moles is equal to small w upon small m upon V liter। ठीक है, ये होता है। n की वैल्यू क्या होती है, w अपॉन m। स्मॉल w क्या है, स्मॉल w इज द वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस, जो पदार्थ दिया हुआ है उसका भार, एंड m इज द molecular mass of that given substance, mass of that जो दिया हुआ है that given substance। मीन्स क्या है, W मीन्स पदार्थ का भार, M मीन्स उसी पदार्थ का अणु भार, मोलिकुलर वेट, स्मॉल m है ये स्मॉल w, V ये आयतन है, V इज द वॉल्यूम इन लीटर। ओके, नाउ यूनिट
मोलिटी की इकाई क्या होगी, यूनिट, इकाई ये मोल है और ये लीटर, तो यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर यूनिट हो जाएगी। और मोल को ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं, तो इसलिए हो जाएगा इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से मॉलिक्यूलरिटी ये हो गई। तो मॉलिक्यूलरिटी को आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 लीटर में जितने मोल होते हैं उसको मोल कहते हैं। और इस प्रकार से हमने मोल का फॉर्मूला एम को एन अपॉन वी और एम को डब्ल्यू अपॉन एम लिख सकते हैं, और इसकी यूनिट मोल पर लीटर ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर है। इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल देना है, और अब न्यूमेरिकल देखिएगा, इसमें न्यूमेरिकल करते हैं। यदि मैं ये कहता हूं कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml पानी में घोला गया है, तो उस विलयन की मोलरता क्या होगी? मैं कहता हूं, छोटा सा न्यूमेरिकल इसमें दे रहा हूं, बाकी न्यूमेरिकल आगे वीडियो जो जो आते रहेंगे उसमें हम देते रहेंगे। इसमें न्यूमेरिकल है, इफ 5.85 ग्राम sodium chloride is dissolved in 250 milliliter of water, find out molarity of that solution. Molarity of that solution. तो यदि 250 ml पानी में 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड है घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी? तो सीधे सीधे इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन विल टेक प्लेस एज गिवन, हमें क्या दिया, गिवन W दिया है हमें, स्मॉल w इक्वल टू 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 250 ml। इसको लीटर में बदल देते हैं, 250 अपॉन 1000 इतना लीटर हो जाएगा। अब मोलरिटी निकालनी है, तो हमें निकालनी है मोलरिटी कैपिटल M इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमें यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट मोलरिटी M इक्वल टू N अपॉन V लीटर, अभी हमने किया था। तो N जो है ये होता है स्मॉल w अपॉन M अपॉन V लीटर में। तो जब हम M निकालेंगे तो जो स्मॉल w है ये हमारा 5.85, अब जो ये M है ये मॉलिक्यूलर मास है, ये मॉलिक्यूलर मास किसका होगा? इनिशियल का, ये इनिशियल दिया है, इनिशियल का मॉलिक्यूलर मास Na होता है 23, Cl होता है 35.5, तो ये हो जाएगा आपका 58.5 हो जाएगा। तो 5.85 M की वैल्यू रख देंगे 58.5 अपॉन कितना है, वॉल्यूम है 250 अपॉन 250 अपॉन 1000। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 585 अपॉन 585, 2 पॉइंट यहाँ 2 0 100 कर दीजिए, 1 पॉइंट यहाँ पर 10 कर दीजिए, इंटू 250 हो जाएगा, 1000 को ऊपर ले जाइए, 585 से 5 कैंसिल आउट, 2 5 जा 250, 4 जा 1000 और 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 4 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.4 कैपिटल एम मोलरिटी इज इक्वल टू 0.4 मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं आप इसको, मोल पर लीटर। और इसी को आप 0.4 ग्राम मॉलिक्यूल यानी ग्राम अणु पर लीटर लिख सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर लिख सकते हैं। ओके, दैट इज ऑल टुडे, थैंक यू। अगर आपको पसंद है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपकी नई नई वीडियोस आपके पास आती रहें। थैंक यू वेरी मच।